यहाँ पे क्लास होगी क्या मैडम?
यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग निदेश। आज तो निदेश के पूरे डाउट्स भरे हुए हैं, अभिषेक राणा, सृष्टि, प्रीतम। अभी साउंड आ रही होगी। गुड इवनिंग टू ऑल। एवरीबॉडी, गुड इवनिंग निदेश, सृष्टि, गुड इवनिंग। द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल अदर न्यूज़पेपर्स, नहीं होगा, ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स होगा। कल तो किया था हमने, ऑल लगा के कर रहे हैं तो अदर वर्ड का यूज नहीं होगा। यस, गुड इवनिंग विशाल, रुपेश। अच्छा, मुझे एक बात बताना, मुझे लग रहा है कि कहीं मैंने ये छोड़ा है। हमने ईच अदर और वन अनदर किया है प्रोनाउन में। मुझे अचानक से ध्यान आया कि ईच अदर और वन अनदर किया है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए किया है इसको। जल्दी से रिस्पॉन्ड करना। यस, गुड इवनिंग अविनाश। जल्दी से बता देना, ईच अदर। यस, कंप्लीटेड, ओके, चलो ठीक है। और वन शुड डू वंस ड्यूटीज भी किया होगा। चलो। अच्छा, प्रदीप कुमार बोल रहे हैं नो मैम। एक दो और बता दो, ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। ये ऐसा कैसे बताया? किया था, बोला था, वो तो सबको पता है, इसलिए नहीं बताया। ऐसा कभी नहीं किया है मैंने। वन वाला भी किया था। पहले मुझे थोड़ा सही आंसर दोगे सब। इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट नहीं दोगे, सीधा बताओगे ईच अदर और वन अनदर किया है कि नहीं। यस, सुवनकार ने बोला है कि यस किया है। अविनाश ने भी बोला यस किया है। डन डन डन, चलो। गर्ल ने बोल दिया, सृष्टि ने, तो गर्ल्स दे गिव सेंसिबल आंसर्स। डन। और अभिषेक राणा बोल रहे हैं नहीं किया है। किया है, किया, मेजोरिटी ने बोला है किया है। हुआ है रेसिप्रोकल, यस। फिर इतना लंबा लंबा भाषण क्यों दिया था विशाल? कहा था, किया था, बोला था, वो तो सबको पता है। यस, डन। यस, श्रीनिवास ऑल्सो सेज कि हुआ है। लेट्स स्टार्ट। वन और वंस भी हुआ है। चलो, एक दो क्वेश्चन पहले देख लो। ये बताना, ये 2017 के प्री में एक क्वेश्चन आया है, एवरीबडी नोज। ये हमारा एडजेक्टिव का ही है। एवरीबडी नोज सेंटेंस है दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल। Bhutan is the most peaceful of all other countries. Okay, this was I think 8th या 18th August 2017 के पेपर का है। And last one is no error. पूरा नहीं लिख रही हूँ, उसी में आप देखते जाओ। और सिस्टर इन लॉ वाला तो सिस्टर इन लॉज वाला एक आया था, वो तो पता ही है, सिस्टर इन लॉज लगा दिया था, सिस्टर्स इन लॉ। और एक था
आई विल नॉट गिव यू द आंसर, आप मुझे बताओगे, ऑप्शन नहीं दूंगी. द ताजमहल इज अ वर्थ, क्या था, वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट. ये हमने जीरन में किया है. ठीक ऐसे ही वाला सेंटेंस मैंने करवाया था. चलो पहले एक बता दो, दिस वाज फ्रॉम 2017 मीन्स. एक दो करके फिर एडवर्ब स्टार्ट कर रही हूँ. एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ. कल हमने किया था ना, अगर ऑफ लगा के कर रहे हैं तो ऑल का यूज नहीं, ऑफ ऑल, सॉरी, other का यूज नहीं, of all countries. Yesterday we did this. The two men were quarreling with one another. तो दो से ज्यादा के लिए क्या है, each other. Okay. This kind of clothes. These plural है, plural है, इसके साथ क्या आएगा, these kinds. These kinds. और कुछ के मन में आएगा ना कि ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर ऐसा है these kind है, तो कुछ के मन में आएगा कि दिस को दिस में बदल देते हैं. ऐसा नहीं कर सकते हो, ये दिस को दिस में बदलोगे ना तो इस आर को भी इस में बदलना होगा. सुधार हमें एक ही जगह करना है, इसलिए दीज काइंड्स का. चलो नेक्स्ट वाला बताओ. यस, संदीप ने बोला द ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट. दिस इज रॉन्ग. क्या होगा, द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग. ठीक है, ये आंसर सही होगा, ये गलत. ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था जीरन में. ओके, चलो वन मोर एरर एंड देन विल कंटिन्यू विद एडवर्ब. थोड़ा सा आप 2017 का आई ब्रॉट सम क्वेश्चंस, लिखते जाओगे आप. 2 more questions. ठीक है, बेस्ड ऑन कंजंक्शन. आज मैंने ना बताती हूँ, आज आई हैव सेंड, आपको कल परसों में मिल जाएगा. आज मैंने नाउन का आपको एरर सेंटेंसेस दिया, एरर. ठीक है, प्रैक्टिस पेपर. आज मैंने नाउन का भेजा है और प्रेपोजिशन का है. ओके, तो आज तो कोर्स मटेरियल जहां मिलता है, यू कैन चेक, नॉट टुडे, कल परसों में आप चेक कर लेना, कल देख लेना. आई हैव सेंड द प्रैक्टिस सेट ऑफ नाउन. नाउन आप बना के रखोगे, फिर मैं उसको, अभी आपके पास सैटरडे संडे छुट्टी है, नाउन और प्रेपोजिशन का शीट आप बना के रखोगे. ठीक है, टुमारो आई विल गिव यू सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड पार्ट. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड पार्ट आपको कल मिले. तीनों सैटरडे संडे में करके रखना, फिर मिलते जाएगा. यस, गुड इवनिंग चिन्मोय. आज आप देख लेना, नाउन का है और प्रेपोजिशन का है. प्रेपोजिशन का हमें फिक्स्ड भी कंप्लीट करना है. आज मैंने फिक्स प्रेपोजिशन नहीं दिया है. प्रेपोजिशन का आई हैव गिवन यू एरर डिटेक्शन. सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड पार्ट आपको कल मिल जाएगा, नाउन भी मिल जाएगा. सैटरडे संडे में पूरा आपको कर लेना होमवर्क. रादर वाला क्या पूछना चाह रहे हो, रादर, रादर वाला सेंटेंस क्या बोला था मैंने, जो कुछ ऐसा था, डोंट रिमेम्बर द सेंटेंस. अच्छा, दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स और रादर एक्सपेंसिव, ऐसा है कुछ. अभिषेक, सॉरी, दीज था. दीज प्लूरल है ना, तो इसके साथ दीज काइंड्स होगा. दिस काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, और क्या हो जाएगा, आर. आर तो सही है. एंड सम स्टूडेंट्स को लगेगा कि चलो काइंड है तो दिस को दिस में बदल देते. अगर इसको दिस में बदलोगे ना तो यहाँ भी आर करना होगा. क्लोथ्स तो बहुत सारे हैं बट काइंड तो एक ही है. यहाँ भी आर को इस करना होगा, तो यहाँ भी नहीं बदल सकते हो, यहाँ दो जगह नहीं बदल सकते हो, तो इसको वैसे ही रखोगे, इसको बदल दो. इज इट क्लियर अभिषेक? वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं. ओके, डिमांड ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, जिसमें ग्रामर तो मिलेगा ही, वो कैप का अलग से होगा, क्लोस्टेस का अलग से होगा. एंड मैंने आपकी बैच की बहुत तारीफ की है कि मेरा जो ऑनलाइन है इंग्लिश गोल्ड, द स्टूडेंट्स आर सो इंटरैक्टिव एंड ऑल, बहुत तारीफ कर दी है, तो यू पीपल शुड थैंक मी.
काइंड्स होगा, यस। चलो एक दो और क्वेश्चन ले लो। थैंक यू। यू पीपल सी द वीडियोस। वो आएगा भी नहीं आए हैं, एंड टोल्ड माय इंग्लिश गोल्ड स्टूडेंट्स आर वेरी इंटरैक्टिव। आई डिडंट हैव द फीलिंग दैट आई एम टीचिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओनली आई कुड नॉट सी यू पीपल, बट योर कमेंट्स मेड मी फील सारे टीचर ऑनलाइन आ गए, यस। योर कमेंट्स मेड मी फील कि आप लोग मेरे साथ ही हो। चलो बढ़ा दो फटाफट एरर। गुड इवनिंग अंजुलता। हम्म। whenever you have sentence improvement ना, जब भी sentence improvement वाला sentence आ गया, the most important instrument weapon option elimination का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? टेंस। टेंस से तो आप बहुत ऑप्शंस को छांट सकते हो। देखो ये सेंटेंस कौन सा टेंस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है तो, और लाइक कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, ये तो होगा ही। और याद रखना है कि बच्चे रट बैठते हैं कि मैम नॉर तो नीदर के साथ लगता है। नीदर के साथ तो नॉर लगता है, बट कई बार हम नॉट के साथ भी नॉर को लगा सकते हैं, ये भी सही। और देखो, नॉट के साथ नीदर नहीं लगता है, बट नॉट के साथ नॉर लग सकता है। और नीदर नॉर वाला सब सेंटेंस इन्वर्जन लेता है। कौन सा आंसर? वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल स्टार्ट विद एडवर्ब। अच्छा क्वेश्चन है, प्ले पोजीशन वाला, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अच्छा आपने हैव आई डन एडुलेशन किया है ना? हैव डन एडुलेशन विथ यू पीपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडुलेशन? जल्दी फटाफट बताना। एडुलेशन का मतलब क्या है? जल्दी बताना एडुलेशन का मतलब। एडुलेशन इज फ्लैटरी। क्या फ्लैटरी करना? क्या क्या वर्ड दिया था और बताना। फ्लैटरी दिया था मैंने, साइकोफेंसी दिया था। ये था ना साइकोफे साइकोफेंसी और फ्लैटरी। फ्लैटरी और बताना, और क्या दिया था? वो अभी ऑपुलेंट पे ध्यान नहीं देना है, वो बाद में देना। साइकोफेंसी स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया। साइकोफेंसी। और क्या दिया था? जल्दी फटाफट बताना। कोक्स, कजोलरी, कोक्स। उसमें एक और वर्ड ऐड कर लेना, शायद मैंने नहीं दिया था। ऑप्सीक्यूएस, ऑप्सीक्यूएसनेस, या ये वर्ड डाल लेना है। इसका मतलब भी होता है चापलूसी। ब्लैंडिशमेंट दिया था। ऑस्टेंटेशन नहीं दिया था संदीप। ऑस्टेंटेशन तो दिखावा में दिया था। जब मैंने अफेक्टेशन दिया था उसमें, इसमें मैंने साइकोफेंसी दिया था, इसमें मैंने आपको फोनिंग दिया था, ब्लैंडिशमेंट दिया था। ठीक है, कोक्स कजोल ऐसा दिया था। उसमें ये वर्ड भी ऐड कर लेना। ओके, दिया है? चलो दिया है तो अच्छी बात। और इसके एंटोनिम में क्या क्या वर्ड दिया था, इफ यू रिमेम्बर? क्या क्या दिया था मैंने? रिप्रोच एंड ऑल दिया था। ओब्लो कोई भी दिया हो, निंदा करना। और उसमें ये वर्ड दिया था इग्नोमिनी। अब मुझे कॉपी लाना होगा, आई एम ग्रोइंग ओल्ड।
कभी कभी ऑब्सिक्वस कराया है, ओके चलो कराया है तो अच्छी बात है। अब मुझे कॉपी देख देख के थोड़ा पढ़ाना होगा। कभी कभी ना किसी किसी बैच में कोई छूट जा रहा है। दिस इज द साइन ऑफ एजिंग। ठीक है, इग्नोमिनी। किसी बैच में इग्नोमिनी दिया था, किसी में नहीं दिया था। यस आई नो। इग्नोमिनी लिख देना। अब मुझे कॉपी लेके आना होगा और क्रॉस चेक कर लेना होगा क्या क्या दिया है, क्या क्या छोड़ा है। हम्म, लिख लेना है, इग्नोमिनी भी लिख लेना है। वो एड्यूलेशन के एंटोनिम में लिखना इग्नोमिनी। इसका मतलब भी है निंदा करना। चलो लिख लो, नहीं करा है लिख लो। यस दिस इज ह्यूमन नेचर। कॉपी लेके आना होगा, सब लिखने के बाद फिर क्रॉस चेक कर लेना है क्या क्या छूटा है, क्या क्या करवाया है। अच्छा, संदीप और विशाल का एक जैसा कमेंट क्या कहाँ से आ गया? दोनों एक साथ तो नहीं बैठे हो? ये तो ह्यूमन नेचर है मैम। और फिर विशाल भेज रहे कोई नहीं मैम, दिस इज ह्यूमन नेचर। हाउ कैन टू सिंगल, सॉरी, हाउ कैन टू पर्सन्स गिव द सेम कमेंट? कहीं दोनों साथ में तो बैठ के क्लास नहीं करते हो? सेम सेम कमेंट है। यस। अभिषेक राणा सेज की 5 to 6:30 आप हैबिट बन गया है। परमिशन दिला दीजिए कि नेक्स्ट बैच में बैठने की। नेक्स्ट बैच में आप बैठ सकते हो, आप दिल्ली आ जाओ, मैं आपको अपने ऑनलाइन बैच में लाइफ टाइम एडमिशन दे दूंगी। लाइफ टाइम करवा दूंगी। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो अपने ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में ना अपने आई कार्ड के पीछे लिखवा के जाते हैं लाइफ टाइम। आई वंडर कितना लाइफ गुजारेंगे आप। यू कैन कम टू माई ऑफलाइन बैच अभिषेक। यू आर वेलकम, जितना मन चाहे आके पढ़ सकते हो। चलो, हमारे एग्जाम में ये वर्ड आया है ऑपुलेंट, और इसका सिनोनिम पूछो। ऑपुलेंट हमने किया है, इसका मतलब क्या है? रिच। मोरोज, मोरोज भी किया आई थिंक। चलो मोरोज किया है, बता दो मोरोज का फटाफट। ये हमारा 2017 का पेपर का है। फ्लैटर है, ग्लूमी, सैवी, फ्रेंडली। एंड व्हाट आई बिलीव ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स टीसीएस आ गया, अच्छा सेटल होने के बाद आएंगे कोचिंग में, ओके। और एक दो चीज ध्यान रखना है आप लोग को। जो आप लोग ना, मुझे टफ वर्ड याद रखना है, भारी भरकम वर्ड जो आज तक सीजीएल नहीं पूछा है। पहले तो मेन मेन वर्ड्स याद करो, ठीक है? पेपर में पूरा देख रही हूँ, 2017 2016 वर्ड्स, जो रेलिवेंट वर्ड्स होते हैं, जो सीजीएल के ट्रेंड में आता है वही आ रहा है। पीछे नहीं भागना है भारी भरकम वर्ड्स। ये भारी भरकम वर्ड्स के चक्कर में ना इजी इजी वाले वर्ड्स मिस कर जाओ। यस, ग्लूमी, सैड, सैड हो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैवी? जैसे यू पीपल आर टेक्नो सैवी। टेक्नो सैवी लोग कौन होते हैं? सैवी किसे बोलते हैं? ऐसे डबल वी, वी वाई। टेक्नो सैवी लोग मतलब जो टेक्नोलॉजी से बहुत फ्रेंडली है। ओके, वन हु इज अडेप्ट इन यूजिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा मैम, एडमिशन करवा दीजिए, नेक्स्ट बैच में हम लोग सुनेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यू पीपल वेरी फ्रैंकली डोंट डिस्टर्ब मी। अच्छा, कहाँ से? नेवी का उल्टा सैवी? क्या क्या बोल रहे हैं? नेवी का अपोजिट सैवी। सैवी इज एक्सपर्ट। चलो आज हमने बैरन किया है, BARREN। जल्दी से बताना। कुछ नए नए वर्ड्स है जो अभी रिसेंट आया है, उसको भी ऐड कर लो। बैरन किया है, बैरन किया है ना? बैरन में किया है इनफर्टाइल, स्टेराइल, वो सब किया है। उसमें एक और वर्ड डाल लो, नगेटरी। इसका मतलब भी होता है इनफर्टाइल, स्टेराइल। हाँ वही स्टेराइल, बैरन, बंजर। बैरन इज ड्राई। उसी में इन द सिनोनिम नेगेटरी वर्ड भी डाल लो। इसका एंटोनिम बताना।
ये नाइफ का मतलब क्या है? ये तो हमने किया है क्लास में। ये नेव मतलब स्काउंड्रल, ठीक है। और ये नेव क्या है? ये इसका मतलब क्या है? आर्टफुल इज वेरी कनिंग, ठीक है। कैंडिड इज वेरी बोल्ड। क्रेडुलस मतलब जैसे क्रिड वर्ड है, जो आसानी से दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं। चीट। और सिंसियर तो यू पीपल आर सिंसियर, पता है क्या होगा इसका? यस, ये नेव तो मतलब बहुत सीधे साधे लोग, बोवाइन। इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम पूछा था एग्जाम में। आर्टफुल, नौसिखिया, यस। और क्या है? बेवकूफ को और क्या बोलते हैं? जो लोग बहुत बेवकूफ होते हैं, उसे हमने पढ़ा है इम्बेसाइल, इफ यू रिमेम्बर। फुलिश, स्टॉलिड, ये दोनों वर्ड याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड। नौसिखिया, विशाल सेंस नौसिखिया। नौसिखिया थोड़ी ऑप्शन में आने वाला है। ये सब आया था, और एक आया था इर्क। चलो ये वर्ड हमने किया है, इर्क। इफ यू पीपल रिमेम्बर, हमने एसवेज किया है। एसवेज का मतलब है किसी को शांत करना, ठीक है। पैसिफाई एंड वो सब किया था, ठीक है। पैसिफाई, प्लकेट, वो सब किया था। और उसके एंटोनिम में मैंने लिखवाया था किसी को भड़काना, इंस्टिगेट करना। और उसी के एंटोनिम में आपने इर्क भी लिखा था। इर्क का मतलब है गुस्सा दिलाना, और एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा था। और नो डाउट, अच्छा पहले लिखो, मैं बताती। इर्क मतलब गुस्सा दिलाना। और एक चीज और याद रखना, गुस्सा दिलाने का एक और वर्ड लिख लो, इंसेंस, ठीक है। जहां आपने भड़काना, गुस्सा दिलाना लिखा है ना, एसवेज के एंटोनिम में लिखना है इंसेंस। फोमेंट करना, फर्मेंट करना, भड़काना। हम्म। यस, इट मीन्स टू अनॉय समवन, यस, टू इरिटेट समवन। एक इंसेंस भी डाल लो, INCENCE। किसी को इंसेंस करना भी मतलब उसको भड़काना। एंड इंसेंस का वन मोर मीनिंग, इंसेंस का एक और मतलब होता है। चलो बताओ, ये वर्ड सुना है आपने? इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक, ये सुना है? समटाइम्स अ सिंगल वर्ड, इसका भी मैंने एक यूट्यूब में सीरीज शुरू किया है। ओके, आप यूट्यूब से वॉच कर सकते हो। देर इज वन वर्ड एंड दो मीनिंग। जैसे मैंने आपको बताया था हम्बल, एक हम्बल का मतलब होता है पोलाइट, और एक हम्बल का मतलब है पुअर, ठीक है। एक रिमोट का मतलब होता है फार फेचेड एरियाज, दूर दराज के एरियाज। और एक रिमोट का मतलब होता है लेस, द इस पर्सन में इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत रिमोट है। यूट्यूब पे व्यू कर सकते हो। सिंगल वर्ड हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग, जैसे एग्जीक्यूट इज फांसी देना, और एक एग्जीक्यूट का मतलब है इम्प्लीमेंट करना। हाँ, यस, श्रीनिवास इज अगरबत्ती। अगरबत्ती तो सुना होगा सबने, अगरबत्ती में अच्छी खुशबू आती है। तो एक इंसेंस का मतलब होता है स्मेल, एंड दैट टू गुड वन। गुड स्मेल को क्या बोलते हैं? फ्रेग्रेंस। ओके, एक इसका ये भी मीनिंग है, बट यहाँ तो भड़काने के सेंस में। अगरबत्ती, यस। एक और कर लेते हैं, कुछ भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। और आपके एग्जाम में ना इंसेंस्ड वर्ड आया था, इंसेंस्ड वर्ड आया था, एंड दे आस्क्ड यू द एंटोनिम पूछा था इसका। और इन द एंटोनिम दे गेव यू द वर्ड एक्सटेटिक, exasperate, elated, and be bleed। नहीं नहीं, अभी वीडियो नहीं आया। अभी कहाँ से वीडियो आए? अभी वीडियो कहाँ से आए? अभी तो बस छोटा सा स्पीच है, प्रमोशनल वीडियो है। अभी क्लोज टेस्ट पे भी मुझे और भी वर्क करना है अलग से। एसएससी का अलग क्लोज टेस्ट बनाना है, बैंकिंग का अलग क्लोज टेस्ट। वर्ड पावर को भी और डिटेल में करना हो।
चलो बताओ क्या होगा आंसर। व्हाट इज एक्सटेटिक? मैंने एक्सटेसी आपको करवाया है ना, वी हैव डन द वर्ड एक्सटेसी। नाउन है, ये एडजेक्टिव फॉर्म मींस वेरी हैप्पी, इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश, हैप्पी। और इलेटेड मतलब भी खुश होना, हैप्पी होना। ब्लीड का मतलब भी करवाया है, ब्लीड मतलब सैड, और एग्जास्परेट मतलब गुस्सा होना। नहीं नहीं, इसका इसका क्या पूछा था? इसका दे हैड आस्क्ड यू द सिनोनिम, सिनोनिम पूछा था। सिनोनिम इज एग्जास्परेट, सिनोनिम पूछा था, सिनोनिम। एक दो और वर्ड लिख लो। सेंटियंस, इसका मतलब क्या होता है? सेंटियन, ये वर्ड सुना है सेंटियंस? ये नहीं सोचना कि सेंटेंस लिखना चाह रहे थे, गलती से गलती हो गई और आई चला आया। सेंटियंस इसका मतलब क्या होता है? सेंटियंस का मतलब है किसी को रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना। ओके, एंड इसका आपके एग्जाम में एंटोनिम आया था। ठीक है, एंटोनिम पूछा था और ऑप्शन में डिसरिगार्ड था। 2017 का पेपर। डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ये तो रिगार्ड करना, ये इसका सिनोनिम है, रिस्पेक्ट करना। वनरेट, वनरेबल एंड ऑल। ओके, रिस्पेक्ट, रेवरेंस भी बोलते हैं। रेवरेंस का मतलब भी है रिस्पेक्ट करना, और ये डिसरिगार्ड करना। वनरेट है, VENERATE है, फ्रेम से बाहर चला गया। आज वर्ड पावर में इसी को डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटेट, कैपेसिटेट करना मतलब उसकी क्षमता बढ़ाना, और इनकैपेसिटेट मतलब किसी को अनेबल करना। ठीक है, और ऑप्शन में था, यू हैड द वर्ड क्रिपल, इसका एंटोनिम पूछा था। ओके, देट आस्क्ड यू द एंटोनिम। क्रिपल करना मतलब भी अपंग करना, यू ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ समथिंग। चल, इतने सारे डाउट्स आ रहे। क्रिपल, फैसिलिटेट, मेम, इमोबिलाइज, क्या होगा आंसर? एंटोनिम बताना। क्रिपल तो इसका सिनोनिम हो गया। सब इसका ये सब ना, वेनेवर दे आस्क यू द सिनोनिम्स ना, एंटोनिम पूछेंगे तो ऑप्शन में सिनोनिम भी डाल देंगे, और आप स्टूडेंट्स जोश में होके सिनोनिम्स पे कर दोगे। एंटोनिम्स होगा फैसिलिटेट, किसी चीज को होने देना, और ये तो अपंग करना। चलो एक वर्ड और कर लो, चलो उसको बाद में करते हैं। जो एक क्वेश्चन करके फिर, स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? गुड मैनर, अ गुड मैनेजर। अब आपका स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर चला जाएगा। गुड मैनेजर इज द वन हु कैन, हु कैन अचीव, सॉरी, who can achieve objectives and not necessarily the one, थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ क्योंकि आपका वीडियो जा रहा है, विद अकेडमिक डिग्री और डिप्लोमा। ये संदीप का क्वेश्चन है। चलो बता दो। अ गुड मैनेजर इज द वन, गुड मैनेजर वो होते हैं हु कैन अचीव ऑब्जेक्टिव्स। इसको लिख देती हूँ अच्छे से, हु कैन अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉट नेसेसरली द वन विद अकेडमिक डिग्री। सिर्फ अकेडमिक डिग्री कर लेने से नहीं हो जाता है।
चलो बताओ कहाँ पे एरर है। अच्छा, विशाल पूछ रहे हैं मेम। मेम का मतलब भी होता है ना किसी को इंजर करना, डराना, धमकाना, वुंड करना, इंजर करना, नेगेटिव वर्ड। ओके, घायल करना, चोट पहुंचाना, इंजर करना, धमकी, सब धमकी, डराना, धमकाना, इंजर करना। चलो बताओ ये क्वेश्चन संदीप का है, किसका है? संदीप का, यस। श्रीनिवास हैज गिवन द करेक्ट आंसर। चलो, छोटा सा एरर था। छोटा सा एरर किसका था? अकेडमिक। The errors of articles are very beautiful. Academic. Academic is a sound, vowel sound. So this is an. But बच्चे बेचारे खोए हुए हैं नाउन, प्रोनाउन, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, क्या क्या में नहीं खो जाते हैं। छोटा सा एरर है आर्टिकल। नेसेसरली तो सही है, एंड नॉट नेसेसरली द वन। नेसेसरली सही है। चलो अब हो गया, अब बहुत डाउट्स हो गया। लेट अस कंटिन्यू विद एडवर्ब। नेक्स्ट क्लास कुछ और भी लेके आऊंगी। जैसे ऐसा भी एक सेंटेंस है, ही हैज बीन सफरिंग डैश, क्या था? मॉर्निंग था, मॉर्निंग था, ही हैज बीन सफरिंग डैश मॉर्निंग। चलो बताओ सिंस होगा कि फ्रॉम? ऑफ भी था और भी था। सिंस होगा कि फ्रॉम? ही हैज बीन सफरिंग सिंस मॉर्निंग या फ्रॉम मॉर्निंग? क्योंकि मॉर्निंग के साथ हम फ्रॉम भी लगाते हैं, सिंस भी लगाते हैं। बट यू, इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, कौन सा आंसर टिक करोगे? सिंस। बट वाई संदीप सिंस क्यों? whenever you people give the answers, I want ब्रैकेट में आप अपना रीजन भी दो। गिव रीजन फॉर योर आंसर। आई नो ठीक है, सिंस सही है, बट वाई? मॉर्निंग इज पॉइंट ऑफ टाइम, बट इफ यू रिमेंबर श्रीनिवास, फ्रॉम के साथ भी वी यूज पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, वी कैन यूज मॉर्निंग ऑल्सो, सॉरी फ्रॉम ऑल्सो, बिकॉज वेन वी डिड सिंस एंड फ्रॉम मा, तो मैंने फ्रॉम भी बताया था। फ्रॉम ऑल्सो डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम एंड सिंस ऑल्सो डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम। दोनों पॉइंट ऑफ टाइम बताता, बट व्हाट इज द डिफरेंस? पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम थोड़ी होता है विशाल। पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए, लेंथ ऑफ टाइम के लिए तो लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते। थोड़ा सा याद करो, नोट्स में लिखा है आपने फ्रॉम और सिंस। आपको याद होगा, आपने लिखा था फ्रॉम और सिंस में क्या डिफरेंस है। फ्रॉम और सिंस में नोट्स में लिखा था आपने, फ्रॉम वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड नहीं आता है, बट सिंस वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड आता है। ओके, कंटिन्यूड है, अभी तक चल रहा है, सिंस होगा। यस। चलो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद आवर एडवर्ब। एक एडवर्ब का भी 2016 में एरर आया था, नॉट 16, 17 में। इवन, इवन वर्ड से यूज है। करेंगे सब वर्ड्स का, ओनली, इवन का, पोजीशन एंड ऑल। एडवर्ब में यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू पीपल कि एडवर्ब में बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, सिर्फ पोजीशनिंग देखना है। ये एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन किया था कि नेसेसरली को वो एडवर्ब बता रहे। ये क्वेश्चन में स्टूडेंट ने नेसेसरली को एरर माना था। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज दिस नेसेसरली? ये नेसेसरली वर्ड क्या है? व्हाट इज दिस वर्ड नेसेसरली? क्योंकि अभी मुझे एक आंसर आया था कि नेसेसरली में एरर है, और मुझे पता लग रहा है कि उनका कंफ्यूजन कहाँ पे है। व्हाट इज दिस नेसेसरली? फटाफट। टेल मी व्हाट इज दिस नेसेसरली ओवर हियर?
वैसे चलो यहाँ एज ए नेसेसरीली क्या होता है? नो, नेसेसरीली इज नॉट एन एडजेक्टिव। अगर नेसेसरीली एडजेक्टिव है तो नेसेसरी क्या है? व्हाट इज, नाउ टेल मी। अभी तो मैंने करवाया है नेसेसरी, नेसेसरी और नेसेसरीली। अविनाश सेज कि नेसेसरीली एडवर्ब है, और बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि नेसेसरीली एडजेक्टिव है। चलो बताओ कि नेसेसरीली क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब, एडवर्ब है, नॉट एडजेक्टिव। एडवर्ब है। नेसेसरी एडजेक्टिव। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। देयर वाज वन स्टूडेंट इन दिस बैच जिससे मैं उस दिन गुस्सा हो गई थी। एंड उसने बोला, टॉप रैंकर से बात की, बोला कि मैम ना जब कमेंट्स में डाउट आते हैं तो वो मैम नहीं बताती है। एंड आई वाज हेल्पलेस, फिर मेरे पास कोई आंसर बचा ही नहीं था। ही टोल्ड मी कि मैम डाउट्स नहीं बताती है। एंड टॉप रैंकर्स भी कमेंट्स देखते रहते हैं। देन ही टोल्ड, दे टोल्ड कि मैम हम समझ गए कि वो स्टूडेंट कैसा है। ठीक है, समटाइम्स स्किप हो जाता है, कमेंट स्क्रॉल होते रहता है। एन एडवर्ब, एडवर्ब किसे बोलते हैं? एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को तो डिस्क्राइब करता ही है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और साथ में दूसरे एडवर्ब को। ठीक है, लेट मी गिव यू सम सेंटेंसेस। यस विवेक, एडवर्ब स्टार्ट हुआ है। लग रहा है विवेक सोए हुए थे। आज ही स्टार्ट हुआ है। वेलकम टू एडवर्ब।
चलो, he walked slowly across the road. He walked quite slowly across the road. And the work she did was really remarkable. चलो पहले मुझे बताओ पहला वाला में कौन सा एडवर्ब है? हम्म he walked slowly across the road. ठीक है, पहला वाला में slowly एडवर्ब है. अब मुझे ही वॉक स्लोली अक्रॉस द रोड. ये वॉकड, ये स्लोली वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? वॉकड की. वॉकड इज अ वर्ब और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं. एंड ही वॉक्ड क्वाइट स्लोली. इस सेंटेंस में दो एडवर्ब है, एक क्वाइट भी है और एक स्लोली भी. बता तो रहा है दोनों वॉकड की ही विशेषता ना. तो स्लोली इज ऑल्सो एन एडवर्ब. कैसा वॉक किया? स्लोली. स्लोली में भी कितना? क्वाइट स्लोली वॉक किया. सो दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब. एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, बट एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं करता है. नेक्स्ट सेंटेंस, द वर्क शी डिड वाज रियली रिमार्केबल. इसमें एडवर्ब कौन सा है? रिमार्केबल. कौन से वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? रियली. रियली कौन से वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है थर्ड सेंटेंस में? Which word is it describing? The word really? स्लोली वॉक्ड को डिस्क्राइब कर रहा है और क्वाइट स्लोली को. चलो ठीक है, संदीप ने बहुत अच्छे से आंसर किया. चलो अब थर्ड वाला बताओ संदीप. द वर्क शी डिड वाज रियली रिमार्केबल. तो रियली किस वर्ड की विशेषता बता रहा है? विच वर्ड इज इट डिस्क्राइबिंग? वर्क की नहीं हाँ, इसीलिए मैं सुनना चाह रही थी. चिन्मय ने बोला है वर्क की बता रहा है. वर्क वॉज नॉट रियली. रियली तो रिमार्केबल था. नहीं नहीं ठीक है, ये देखो देखो, द वर्क शी डिड वाज रियली. रियली किसकी बता? रियली में डिड नहीं किया, रियली में किया नहीं, रियली में वर्क नहीं है, रियली में रिमार्केबल है. और एबल एबल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं. तो समटाइम्स हमारा जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है. ओके, रिमार्केबल. यस, दैट इज व्हाई आई आस्क. मुझे पता था कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे. टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स का वेन्स पता है, कहाँ कहाँ वो कंफ्यूज होने वाले. शी इज वेरी ब्यूटीफुल कौन सा एडवर्ब है? Yes, remarkable. Nitesh says ki remarkable is an adjective. So adverb is also qualifying adjective. And what about the next sentence? She is very beautiful. Which is the adverb in the second sentence? This sentence? One, two, three, fourth sentence में? Very. Very is an adverb. किसको describe कर रहा है? Beautiful को. Beautiful में भी कितना very beautiful? Very beautiful. Beautiful is adjective. Word adverb adjective को भी describe करता है. And she is smart enough to do the work. कौन सा adverb? स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री लेता है, ये हमने किया था एडजेक्टिव. बचा क्या? शी प्रोनाउन है, इज वर्ब है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, टू डू इन्फिनिटिव है, वर्क हमारा नाउन है. ये भी बचा क्या? इनफ. इनफ इज एन एडवर्ब. क्या है इनफ? क्या है इनफ? स्मार्ट है. तो हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है, दूसरे एडवर्ब को भी और वर्ब. ठीक है, लेट अस क्लासिफाई एडजेक्टिव्स. No doubt there are so many types of adjectives. So many types of adjectives in the sense कि you have adjective of negation और भी बहुत है. लेकिन broadly classifying अगर देखा जाए तो broadly मेन चार तरह का एडजेक्टिव है. सॉरी, मेन चार तरह का एडवर्ब है. एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, फ्रीक्वेंसी है और मैनर है. ठीक है, और बाकी हम सारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन वो सब बाद में कर लेंगे.
अभी मैं अविनाश आपका डाउट क्लियर करती हूँ। ओनली हरी कैन आंसर। वहां पे जो ओनली है ना अविनाश, दैट इज नॉट एन एडवर्ब। अभी आपका आंसर करती हूँ। ये देख लेना अविनाश। अभी अविनाश ने एक क्वेश्चन पूछा है। चलो अविनाश, थोड़ा सा ध्यान दोगे। सिंस अविनाश हैज पुट अप अ क्वेश्चन, ओके, तो चलो देख लेते हैं। शी आंसर्ड ओनली 2 क्वेश्चन। इसे हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। ओनली के पोजीशन से बहुत सारे एरर्स आते हैं, इसको तो हम अलग से डिटेल में करेंगे, बट अभी चलो ठीक है, थोड़ा अविनाश का पॉइंट है, क्लियर कर लेते हैं। शी आंसर्ड ओनली 2 क्वेश्चंस। व्हाट इज ओनली इन द फर्स्ट सेंटेंस? फर्स्ट सेंटेंस में ओनली क्या है? ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में तो ओनली एडवर्ब है। ओके, हाउ डिड यू गेट टू नो दिस इज एन एडवर्ब? अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट। अविनाश के ओनली इज एन एडवर्ब, ओके। तुषार ने बोला एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नहीं है। ये टू क्या है? व्हाट इज टू? ध्यान से पहले समझोगे, व्हाट इज टू? टू क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं नहीं संदीप, शी ओनली आंसर्ड नहीं होगी, ये मैं करूंगी। शी आंसर्ड ओनली 2 क्वेश्चन है। यहाँ ओनली वर्ड ना 2 क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है। ऐसा नहीं बोलोगे संदीप कि उसने सिर्फ आंसर किया 2 क्वेश्चन, उसने आंसर किया सिर्फ 2 क्वेश्चन, वो तो सही है। व्हाट इज टू ओवर हियर? टू क्या है? टू ओवर हियर इज एन एडजेक्टिव, ओके। ध्यान से देखोगे, टू इज एन एडजेक्टिव, ओके। तो एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता तो बता सकता है। यहाँ जो हमारा एडवर्ब है, ये नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है, एडजेक्टिव की बता रहा है, ठीक है। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी ओनली आंसर्ड ओरली। उसने सिर्फ ओरली आंसर किया, ठीक है, ओरल में बोला, बट लिखा कुछ भी नहीं। व्हाट इज आंसर्ड ओवर, सॉरी ओनली ओवर हियर? हाँ, न्यूमरल एडजेक्टिव्स है, यस। व्हाट इज ओनली? जल्दी से बताओ, सेकंड में ओनली क्या है? सेकंड क्वेश्चन में फटाफट ओनली बताना। श्रीनिवास सेस की सेकंड क्वेश्चन में ओनली इज एन एडजेक्टिव। चलो और भी आंसर दो। विशाल ने बोला एडवर्ब है, अभिषेक राणा ने भी एडजेक्टिव बोला। विशाल एडवर्ब बोल रहे हैं, तुषार भी एडजेक्टिव बोल रहे हैं। क्या बात है भाई, सब एडजेक्टिव बोल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, तुषार भी एडजेक्टिव है, सृष्टि इज ऑल्सो एडजेक्टिव। संदीप संदीप ने बोला एडवर्ब है, और विशाल ने भी बोला एडवर्ब है।
संदीप और विशाल है ना, इनका थोड़ा सा व्यूज मिल रहा है, और चिन्मय ने भी बोला एडवर्ब, एडवर्ब भी है। चलो मुझे बताओ, शी ओनली आंसर्ड में ओनली वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? अंकित ने भी एडवर्ब बोला है, यस एडवर्ब भी है वो। ओके, तुषार श्रीनिवास सब देखेंगे, ये ओनली किसकी विशेषता बता रहा है? जल्दी से बताओ, शी ओनली आंसर्ड। ये सेंटेंस देखो, कंफ्यूजन, ओनली शी आंसर्ड, और फिर मैंने लिखा शी ओनली आंसर्ड, उसने शी ओनली आंसर्ड ओरली। चलो बताओ। हाँ, श्रीनिवास ने बोला ओनली डिस्क्राइब्स ओरली। नो, ठीक है, ओरली को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, इट्स डिस्क्राइबिंग द वर्ड आंसर्ड। शी ओनली आंसर्ड, उसने आंसर किया ओरली, ठीक है, आंसर को कर रहा है, आंसर इज अ वर्ब, सो ओनली ओवर हियर इज एन एडवर्ब। ओके मैम, दो एडवर्ब है, यस दो एडवर्ब एक सेंटेंस में यूज हो सकता है, अभी तो किया था क्वाइट स्लोली, दो तो यूज किया ही था। हाँ, संदीप ने सही आंसर दिया, अंकित ने भी सही आंसर दिया। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उसने शी ओनली, ओनली आंसर किया ओरली, ये भी एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। दिस ओनली वर्ड इज डिस्क्राइबिंग विच वर्ड? दिस आंसरिंग, शी इज ओनली आंसरिंग, बट ठीक है, इन विच मैनर? ओरली। ओनली ओवर हियर इज ऑल्सो एन एडवर्ब। ओनली शी आंसर्ड और शी ओनली आंसर्ड, ये देखो, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग, बट नहीं होना है कंफ्यूज। ये सेंटेंस देखो, ओनली शी आंसर्ड, इसकी हिंदी क्या है? ओनली शी मतलब बाकी किसी ने आंसर नहीं किया, सिर्फ शी ने आंसर किया, बाकी किसी ने नहीं किया। और यहाँ क्या है? शी ने आंसर किया ओरली, बोल के आंसर किया, लिखा कुछ भी नहीं। पहले मुझे बताओ दोनों, हाँ, अंकित ने बोला है कि फर्स्ट में एडजेक्टिव है, यस, ये शी क्या है? प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। और शी ओवर हियर, सॉरी, ओनली आंसर की बता रहे हैं, आंसर्ड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब। और अभिषेक ने, नॉट अभिषेक, अविनाश ने भेजा था ओनली हैरी, तो यहाँ का हैरी, ओनली हैरी डिड द वर्क, ठीक है, तो यहाँ हैरी को डिस्क्राइब कर रहा है, हैरी इज अ नाउन, तो ओनली ओवर हियर इज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है। इज इट क्लियर अविनाश? ओनली इज अ वर्ड, ओनली एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी हो सकता है, साथ में एडवर्ब भी हो सकता है, वो तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। चलो अविनाश बताओ, क्लियर है? जैसे आपने बोला कि आप, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था, सॉरी डेफिनेशन में, कि एडवर्ब वर्ब की, एडजेक्टिव की, और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, बट यहाँ हैरी की बता रहा है, बट ये है एडवर्ब नहीं है, क्या है? एडजेक्टिव। अब देख लो, द डेथ ऑफ अर ओनली सन, एकमात्र बेटे का सन, ओनली सन, क्या है यहाँ पे? ओनली क्या है? चलो बताओ क्या है ओनली? द डेथ ऑफ अर ओनली सन, एडजेक्टिव है, यस। सन की कैसा बेटा? एकमात्र, एकलौते बेटे का डेथ, सन इज नाउन, सो दिस इज एन एडजेक्टिव। इसको करेंगे अभी, तो इसके पोजीशनिंग से बहुत सारे एरर्स आते हैं, यस। इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ओके, रटना नहीं है, सेंटेंस देख देख के समझना है। एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स ना, सेंटेंस तो समझना है, बट बार बार मैं आपको बोलती हूँ ना, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको स्टूडेंट रहना है, तो समझना है चीजों को, बट इतनी गहराई में नहीं जाना है ना कि फिर वहां से निकलना ही मुश्किल हो जाए, ठीक है? यू पीपल आर स्टूडेंट्स, आप टीचर नहीं बनना है, बहुत ज्यादा गहराई में किसी चीज का नहीं जाना, इतना समझ जाना है ना कि आप किसी को समझा सको और एग्जाम निकाल। मास्टर नहीं बनना है इंग्लिश। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इंग्लिश में पढ़ने के लिए, ये सब कोई खास चीज नहीं है। अच्छे अच्छे इंग्लिश सीखने के लिए अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ो, आफ्टर यू गेट अ जॉब। चलो अब थोड़ा एडजेक्टिव के टाइप्स कर लेते हैं। ब्रॉडली क्लासिफाइंग चार टाइप्स ऑफ, सॉरी नॉट एडजेक्टिव्स, ब्रॉडली क्लासिफाइंग फोर टाइप्स ऑफ एडवर्ब है, ठीक है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जो नो और नॉट, वो सब हम बाद में करेंगे। टेबल बना रही हूं मैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स।
We have adverb of time. थोड़ा सा स्पेस लेना होगा. Frequency and adverb of manner. Adverb of manner यहाँ तक आए. ठीक है. We have 4 types of adverbs. अब दिख रहा है, फ्रेम में आ रहा है. We have 4 types of adverbs. That is adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, and then we have adverb of manner. Adverb of time क्या बताता है? काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ और किस तरीके से हुआ. ठीक है. It denotes when. काम कब हुआ. It denotes when an action takes place. और ये it denotes where an action takes place. और frequency कितनी बार. It denotes how many times. कितनी बार कोई भी काम हुआ और मैनर किस तरीके से हुआ. It denotes the way, the manner, किस तरीके से. अब एग्जाम्पल्स करेंगे. छापने में बिजी है, साइलेंट है. There was one more student in this batch, Gaurang. पता नहीं क्या हालचाल है उनकी. He was not fit. He had some medical issues and met with an accident, I think. चलो लिख लिया. अब एग्जाम्पल्स करते हैं.
थोड़े थोड़े एग्जांपल्स दे रही हूँ सो दैट इट बिकम्स क्लियर, फिर हम डिटेल में करेंगे. पहले हम छोटे छोटे एरर्स कर लेंगे, फिर पोजिशनिंग बाद में करेंगे. ओके, हार्डली एंड ऑल. ब्लू पेन इज वर्किंग गुड. आई यूज दिस पेन. ये मार्कर सही है. यस, दिस इज गुड. लुक्स गुड ऑल्सो, ब्राइट है. लास्ट वाला जो सेंटेंस है ना, जो थोड़ा सा फ्रेम में नहीं आ रहा है, द लायन फॉट है, FOUGHT, और लास्ट में ही वर्क्स हार्ड. हार्ड कर लेना उसको. चलो स्टार्ट करते हैं. ही मेट मी yesterday, कौन सा एडवर्ब है? लेट्स मेक द बोर्ड कलरफुल टुडे. लेट अस यूज रेड. चलो बताओ. ही मेट मी yesterday. छापने का काम हो गया है तो फटाफट आंसर करो. ही मेट मी yesterday, which is the adverb? yesterday. Yes, yesterday is the adverb. कौन से वर्ड की विशेषता बता रहा है कि एडवर्ब है? मेट की. ही yesterday नहीं है, मी yesterday नहीं है. yesterday को मीट किया. मेट. मेट इज द पास्ट. मीट इज द पास्ट ऑफ मेट, विच इज अ वर्ब. वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब. और कब मिला? yesterday. ये एडवर्ब है. कौन सा? टाइम वाला. एडवर्ब ऑफ टाइम. अगेन शील बी लीविंग टूनाइट. टूनाइट. टूनाइट एडवर्ब है. किसकी विशेषता बता रहे हैं? लीविंग की. व्हाट इज लीविंग? लीविंग इज अ वर्ब, सो दिस बिकम्स एन एडवर्ब, दैट टू एन एडवर्ब ऑफ टाइम. गो देयर. गो क्या है? वर्ब है. कहाँ जाओ? देर जाओ, उधर जाओ. सो दिस इज एन एडवर्ब. कौन सा? प्लेस. ही वेंट डाउन स्टेयर्स, नीचे गया, ये भी एडवर्ब है. किसकी विशेषता बता रहा है? वेंट. वेंट इज अ वर्ब. वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब. डाउन स्टेयर्स एडवर्ब है, और प्लेस वाला. फ्रीक्वेंसी, कोई भी काम कितनी बार हुआ. ही हार्डली वर्क्स. कितनी बार वर्क करता है? हार्डली, ना के बराबर, बहुत कम वर्क करता है. ये है एडवर्ब. ये एडवर्ब है. कौन सा? फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले तो ये एडवर्ब है. कौन से वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? ही को नहीं, वर्क्स. वर्क्स वर्ब है. ये एडवर्ब है. एंड दैट टू एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ही ऑफन हेल्प्स मी. हेल्प्स क्या है? वर्ब. कितनी बार? अक्सर. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट. बाइट क्या है? वर्ब है. कितनी बार काटता है? शेल्डम, शायद ही कभी, ना के बराबर. ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. और ये तो किस तरीके से लायन ने कैसे फाइट किया? ब्रेवली. फॉट की विशेषता बता रहा. फॉट इज अ वर्ब. कैसे? ब्रेवली. ही वर्क्स हार्ड. वर्क क्या है? वर्ब. कैसे फाइट किया? हार्ड. सो दिस बिकम्स एन एडवर्ब. बोर्ड लुक्स गुड टुडे.
लिख लिया सबने? शुड आई रब दिस? चलो बताओ, शुड आई रब? यस। यस, मैंने नहीं सजेस्ट किया था विशाल। बैच का नाम इंग्लिश गोल्ड आपने सजेस्ट किया था टॉप रैंकर्स को। नो नो, ये टॉप रैंकर्स ने खुद रखा था। दो बैच का नाम गोल्ड रखा था ना, एक इंग्लिश गोल्ड, एक मैथ्स गोल्ड। मैथ्स गोल्ड आई थिंक भगवती सर पढ़ा रहे हैं। भगवती सर इज अ वेरी गुड टीचर। पैरामाउंट में मेरे साथ पढ़ाते थे वो। शी इज स्टिल इन पैरामाउंट बट आई लेफ्ट पैरामाउंट। नाउ लेट अस डू द यूजेस ऑफ एडवर्ब्स। अच्छा, एक चीज और देखोगे, अभी मैंने जितना भी एडवर्ब लिखा था, आपने देखा होगा कि सारा एडवर्ब जो था वो वर्ब के बाद आ रहा था। जैसे ब्रेवली फॉट के बाद आ रहा था, ही मेट मी यस्टरडे, यस्टरडे मेट के बाद आ रहा था। लेकिन फ्रीक्वेंसी एडवर्ब से, फ्रीक्वेंसी जो है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो वर्ब के पहले आता है। सब टीचर अच्छे होते हैं चिन्मय, ठीक है? सब टीचर अच्छे होते हैं, सब अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, अपनी तरफ से सब अच्छा पढ़ाते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है? आपको आपने कैसे पढ़ा, अल्टीमेटली वर्क आपको करना है। इफ आई से ना कि मैंने आपका एग्जाम निकलवा दिया, आई वुड बी रॉन्ग, क्योंकि टीचर्स का मेहनत सिर्फ 30 to 40% होता है, द रेस्ट 60% इज स्टूडेंट्स। मैं ये तो बोल दूंगी कि मैंने ये स्टूडेंट का निकलवा दिया, बट ये और जिसका नहीं निकला है तो उसके लिए भी तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन पढ़ाया तो मैंने सबको सेम था, कुछ ने निकाला कुछ ने नहीं निकाला। तो अल्टीमेटली 60% स्टूडेंट्स मेहनत की होती। कोई टीचर ऐसा नहीं है ना कि आपका एग्जाम निकलवा देते। मेहनत आपको करना है। ध्यान रखना है, टीचर्स को ध्यान रखना है कि जिस एनर्जी के साथ, टीचर की यही कोशिश होनी चाहिए कि जिस एनर्जी के साथ बैच स्टार्ट हुआ था उसी एंथुजियाज्म के साथ बैच एंड भी हो। निकालना आप ही को है, सब टीचर अच्छे हैं। हाँ, एडवर्ब ऑफ, यहां से भी कुछ एरर्स आ जाते हैं, ये देखो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी आता है वर्ब से पहले आता है। ही कम्स ऑफन टू माई हाउस। ही हेल्प्स मी ऑलवेज। जैसे मैंने बोला ही, लिख दिया मैंने, ऐसे कर दिया। ही नेवर, ही कम्स हार्डली टू माई हाउस, ऐसा कुछ दे दिया। ये देखो, ये सब क्या है? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है? ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और सब सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है ना कि एडवर्ब ऑफ ब्लू मार्कर प्लीज। यस यस, आई एम यूजिंग ब्लू मार्कर। अभी ब्लू तो अच्छा, ओके।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आ गया, ही कम्स ऑफन नहीं होगा, ही ऑफन कम्स, ये गलत है। उसी तरह ही हेल्प्स मी ऑलवेज नहीं होगा, ही ऑलवेज हेल्प्स। फ्रीक्वेंसी जब भी आएगा वर्ब से पहले हो। ही कम्स हार्डली, क्या होगा? ही हार्डली कम्स। अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ गया ना, हाँ यस यस, अभी मैं यही बता रही थी संदीप, पीपल आर स्मार्ट। अभी मैं ये बता रही थी कि अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ गया, एक ऑक्सिलरी और मेन, शी इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक। बच्चे स्मार्ट है, टीचर के बोलने से पहले ही कुछ पूछ ले रहे हैं। अगर यहाँ तो एक ही वर्ब था, अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ गया, ठीक है, दो वर्ब आ गया ऑक्सिलरी और मेन, तो हम अपने फ्रीक्वेंसी को हमेशा मेन वर्ब से पहले रखते हैं। ठीक है, शी ऑलवेज इज नहीं होगा, मेन वर्ब से पहले रखें। ओके, अगर दो वर्ब आ गया तो शी इज ऑलवेज मेकिंग द, शी ऑलवेज इज नहीं हो। एक वर्ब आ गया तो चलो क्लियर है, अगर दो वर्ब आ गया, एक ऑक्सिलरी और मेन, तो मेन के पहले रखो। और मुझे ना, जैसे आपने लिख के भेजा है ना, आई डोंट नो हाउ टू टीच इन प्लस माइनस। ओके, ये तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। इन्होंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब, माय गॉड, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, हाँ हेल्पिंग प्लस प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब। ये कुछ खतरनाक नहीं लग रहा है प्लस माइनस? आई डोंट वांट टू पल्यूट माय इंग्लिश विथ मैथ्स। प्लस और माइनस करके मुझे इसको पल्यूट नहीं करना है। ओके, तो बस याद रखना, दो वर्ब आ गया तो मेन के पहले लगाओ, प्लस माइनस में नहीं पढ़ते इंग्लिश। बच्चों का कॉपी देखती हूँ ना, एक्टिव पैसिव S1 S2 O1 O2 ऐसे पढ़ना ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। विशाल, अभी इस बैच का नाम इंग्लिश गोल्ड रखा है, दूसरे बैच का नाम रख देती हूँ इंग्लिश डायमंड। देन वी हैव इंग्लिश प्लैटिनम, इंग्लिश सिल्वर। ओके चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द यूजेस। टॉप रैंकर्स पीपल आर वेरी स्मार्ट, पता है कहाँ क्या नाम रखना है। चिन्मय सेज ब्लू मार्कर प्लीज। चलो ब्लू मार्कर। यूजेस ऑफ एडवर्ब्स। पहले तो वर्ड्स को अच्छे से कर लेते हैं, फिर पोजिशनिंग करेंगे। अच्छा, प्राइस लिस्ट में प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर भी है, ओके। चलो इसको, इस हार्ड और हार्डली को डिस्कस करके अच्छे से, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है, देन विल एंड द क्लास। ही रैन फास्ट और ही रैन फास्टली, विच वन इज करेक्ट? जनरली द स्टूडेंट्स दे हैव इन देयर माइंड ना, उनके मन में बैठा है कि जब स्लो का स्लोली बनता है, ठीक है, क्विक का
क्विकली बनता है, ये सब एडजेक्टिव है, इसका एलवाई लगा के एडवर्ब बना रहे हो, क्विकली लगता है। फिर स्विफ्ट का मतलब भी होता है तेजी से, स्विफ्ट का स्विफ्टली बनता है। जब ये सब का एडवर्ब बनता होगा तो फास्ट का भी फास्टली बनता होगा, बट फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं, देर इज नो सच वर्ड। ठीक है, ही रैन फास्ट, फास्टली नहीं हो। आपके दिमाग में आएगा ना कि रैन वर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होंगे, गलत। ही रैन फास्ट, और फास्ट यहाँ पे एडवर्ब ही है। रैन की विशेषता बता रहा, रैन क्या है, वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब। अरे जल्दी से बताओ ये कौन सा एडवर्ब है, ये फास्ट कौन सा एडवर्ब है? फास्ट तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा, यहाँ तो मैं एडवर्ब पढ़ा रही हूँ ना, तो एज एन एडवर्ब यूज करूंगी। ही इज अ फास्ट रनर, रनर इज धावक, दौड़ने वाले को बोलते हैं। रनर कोई व्यक्ति है, नाउन है, कैसा है, फास्ट एडजेक्टिव। फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, बट यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है। विच टाइप ऑफ एडवर्ब? फास्ट कौन सा एडवर्ब है? मैनर, यस। किस तरीके से दौड़ा, तेज दौड़ा, दिस इज मैन। हार्ड और हार्डली, इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस? अच्छा, डू फास्ट का तो फास्टली नहीं होता। डू वी हैव अ वर्ड लाइक हार्डली? यस, हार्डली भी वर्ड होता है, हार्ड भी होता है, हार्डली भी होता है, बट हार्डली एक्ट्स एज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हार्डली का मतलब है मुश्किल से, शायद ही कभी, ना के बराबर। ठीक है, और हार्ड भी एडवर्ब है, बट दिस इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। बोथ ऑफ देम आर एडवर्ब्स, बट फास्टली नहीं हो। एज सुन एज आई एंटर द क्लास ना टुमारो, तो मुझे याद दिलाना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे, एग्जाम्स में आया हुआ है। चलो बताओ, तीनों में से कौन सा सही है? ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्डली एंड ही हार्डली वर्क्स, कौन सा सही है? पहला वाला सही है, ही वर्क्स हार्ड, कड़ी मेहनत करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, सही है ये। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, हार्ड पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। ही वर्क्स हार्डली, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि हार्डली इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जब भी आता है वो वर्ब से पहले आता है। ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ऑलवेज कम्स बिफोर अ फर्स्ट। यस, फर्स्ट एंड थर्ड वन इज करेक्ट। Okay, we'll do certain sentences related to this hard and hardly tomorrow. Okay, चलो आज एंड करते हैं। Okay, चलो, गुड नाइट टू एवरीबॉडी, लेट्स मीट टुमारो। गुड नाइट, गुड नाइट चिन्मय, संदीप, गुड नाइट।